सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। साथियों, आज की हिंदी की एक विशेष टॉपिक को लेकर आया हूं इस वीडियो में। साथियों, अनेकार्थक शब्द एक आपका टॉपिक है हिंदी में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी जो है आपके लिए समस्या भी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि इसको साथियों आपको बहुत रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो और यहाँ से प्रश्न भी अच्छे खासे आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो यानी कि अनेकार्थक शब्द की बात करें, जैसे कि आपका एक शब्द दे दिया कपि। अब साथियों कपि का अर्थ क्या-क्या होता है? जैसे बंदर भी हो गया, ठीक है? और हाथी भी हो गया। तो इस तरह से कई अर्थ एक शब्द के होते हैं और इसको हमको याद करना पड़ता है। तो साथियों, अनेकार्थक शब्द से जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में बने हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए हैं, ठीक है? और अन्य जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो उम्मीद है इसको देखने के बाद आपके जो है परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे और आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोनों ही बेसिस पे आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, दरोगा या यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, छोटी-सी वीडियो है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। तो यहाँ पर क्या पशु इन अर्थों को बताएगा? शिव या हरि या कपिस? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हरि साथियों एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। यानी कि हरि का मतलब सर्प भी होता है, मेढक भी होता है, सिंह भी होता है, घोड़ा भी होता है, वानर भी होता है और हाथी भी। इसलिए आराम से पढ़ते हुए चलिए, ताकि इस वीडियो में ही आपको एक शब्द के अनेक अर्थ याद भी होते चले जाएँगे और आपके दिमाग में बैठता भी चला जाएगा। तो हरि का अर्थ क्या हो जाएगा? विष्णु भी होता है। क्या होता है? विष्णु भी होता है। हरि का मतलब ईश्वर भी होता है, ठीक है? बहुत सारे अर्थ इसके होते हैं। देखिए, सर्प भी होगा, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, ठीक है? तो आपका पहले का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है? तो यानी कि अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो क्या अब्ज का मतलब कमल होता है? बिल्कुल कमल होता है, कमल भी होता है, चंद्रमा भी होता है, शंख भी होता है, ठीक है? वर्षा नहीं होता, ठीक है? तो अब्ज का मतलब कमल, चंद्रमा और शंख, ठीक है? इसको आप याद कर लीजिए कि अब्ज शब्द है, इसका अर्थ कमल भी होगा, चंद्रमा भी और शंख भी, ठीक है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो, ठीक है? इस शब्द को आप देख लीजिए, गो। तो इसका अर्थ क्या नहीं है? देखिए, गाय होता है गो का मतलब नदी भी होता है और गो का मतलब होता है इंद्रिय, ठीक है? यहाँ पर गज नहीं होता, गज का मतलब क्या होता है? हाथी, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खर का अनेकार्थी शब्द है, तो खर का अनेकार्थी शब्द क्या है? गधा, ठीक है? गधा ये साथियों खर का अनेकार्थी शब्द है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएँगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान से साथियों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए और प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? यहीं से आपके अन्य परीक्षाओं में प्रश्न उठा लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर से, तो आप जो है पढ़े नहीं रहते, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, ठीक है? तो यहाँ पर तेल किसका अर्थ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्नेह, ठीक है? स्नेह का अर्थ क्या होता है? तेल से भी यहाँ पर जो है आपका स्नेहक के रूप में तेल का प्रयोग किया जाता है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, ठीक है? जिससे जो है घर्षण कम हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है स्नेह का मतलब तेल का भी अर्थ यहाँ पर देता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, गो का अनेकार्थी शब्द है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि गो का साथियों क्या-क्या अनेकार्थी शब्द है, तो आपका इंद्री भी होता है, गाय भी होता है, तो ऊपर हमने अभी पढ़ा है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन गो का मतलब इंद्रिय, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? ठीक है? तो पानी का अर्थ कौन-सा देगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वन। वन का अर्थ क्या होता है? पानी भी होता है, ठीक है? जंगल, अरण्य, ठीक है? हालाँकि जंगल, अरण्य ये सभी एक-दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। जंगल को वन भी कहते हैं, अरण्य भी कहते हैं, कानन भी, ठीक है? तो यहाँ पर पानी का अर्थ लेकिन कौन देगा? पानी का अर्थ केवल वन देगा, वन वाला शब्द, ठीक है? वन, ठीक है? यही शब्द पानी देगा। ये अनेकार्थी हैं वन के, लेकिन साथियों क्या है कि ये क्या है? पर्यायवाची हैं, अनेकार्थी नहीं, क्या है? पर्यायवाची हैं। यानी कि जंगल को वन भी कहते हैं, अरण्य भी कहते हैं, लेकिन वन का अर्थ पानी होगा, लेकिन जंगल, अरण्य का अर्थ पानी नहीं होगा, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है? तो नहीं है, तो नाग का मतलब क्या-क्या होता है? हाथी भी होगा, साँप भी होगा, पर्वत भी होगा, वाणी नहीं होगा, ठीक है?
तो नाग का मतलब पर्वत भी, सांप भी, हाथी भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? अगला का अनेकार्थी नहीं है, यानी कि अगला का मतलब क्या हो जाएगा? आगे, आगामी, और क्या हो जाएगा? सामने का। अगला मतलब सामने का, और दुविधा नहीं होगा, दुविधा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा उत्तर। अगला है सारंग का अनेकार्थी है, तो सारंग का अनेकार्थी आपका कौन है? सिंह, सिंह। ठीक है, सिंह मतलब शेर, शेर जो है किसका अनेकार्थी है? सारंग का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर विहीन कामा बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो यानी कि जिसके पास घर ना हो, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अगेय है। अगेय है का मतलब होता है जिसके पास घर ना हो। अगला क्वेश्चन है रस का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो रस का अनेकार्थी नहीं है। अर्क का अर्थ भी रस होता है, उप का अर्थ भी रस होता है, सतत्व का भी अर्थ जो है रस होता है, बादल का अर्थ रस नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पाप कामा पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो यहाँ पर जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा अध। अध मतलब होता है पाप। ठीक है, अध मतलब होता है पाप, और पातक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। अध का मतलब पाप और पातक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अमृत का अनेकार्थी नहीं है, तो अमृत का अनेकार्थी नहीं है कौन? दूल्हा। ठीक है, बाकी अमृत का मतलब पारा भी होता है, जल भी होता है, स्वर्ग भी होता है। ठीक है, तो अमृत का मतलब स्वर्ग, जल, पारा, ये तीनों होता है, दूल्हा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। भावरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो भावरा, कोयल, सखी ये सभी किसके हैं? अली के। अली का अर्थ क्या होता है? भावरा। ठीक है, आपने कई बार जो है पढ़ा होगा, जहां पर अली जो है प्रयोग किया गया है किसके लिए? भावरे के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। तरंग का अनेकार्थी नहीं है। तरंग मतलब लहर भी होता है, आपने सुना होगा तरंग। ठीक है, जैसे हम पानी में कोई मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा फेंकेंगे तो लहरें उठती हैं, तो वो उसको तरंग वेव भी कहते हैं। ठीक है, और उसी को तरंग लहर भी कहते हैं। तो यहाँ पर 16 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पैना। यानी कि जो है तरंग का क्या क्या अर्थ है? उमंग भी होता है, स्वर लहरी और लहर भी होता है। पैना नहीं होता है। पैना ये क्या है? पैना की अगर बात करें तो ये एक देशज शब्द है, डंडे के लिए प्रयोग किया जाता है, छोटे डंडे के लिए। अगला देखिए 17 नंबर। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो जो साथियों आपका 17 नंबर है ये आपका अच्युत। अच्युत मतलब जिसे पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, इसको कहते हैं एकार्थी शब्द। जो जो साथियों कई शब्दों के लिए एक जो अतिथि जैसे है, बिना बुलाए जो घर आ जाए अतिथि है। ठीक है, बिना अतिथि के घर आ जाए, तो यहाँ पर अतिथि हो गया। उसी प्रकार जिसे पद से ना हटाया जा सके, अच्युत। और अच्युत कौन कौन से हैं? कृष्ण को कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, अविनाशी को कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो है उत्तर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है धवल का अनेकार्थी है, तो 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा निष्कलंक। ठीक है, निष्कलंक जो है धवल का अनेकार्थी है, यानी कि धवल को क्या कहेंगे? नि है धन कलंक, यानी कि निष्कलंक। ये आपका हो गया विग्रह किसका? निष्कलंक का, समास विग्रह। अगला चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला है आपका चंद्रमा, शंख, कपूर। ठीक है, निष्कलंक को या कैसे लिखेंगे? निधन कलंक, यानी कि संधि विच्छेद इसको कहेंगे। ठीक है, संधि विच्छेद। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला देखिएगा। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये आपका जो है उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक अब्ज। अब्ज जो है ये कपूर का भी पर्यायवाची है, शंख का भी और चंद्रमा का भी। यानी कि ये अब्ज जो है कई अर्थ देता है, यानी कि अब्ज का मतलब चंद्रमा भी होगा, शंख भी होगा और कपूर भी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पत्र का अनेकार्थी है, तो पत्र का अनेकार्थी क्या है साथियों? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्ता। पत्ते को पत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला है पानी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो पानी आपका किसका अनेकार्थी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा मतलब मान, सम्मान, इज्जत। ठीक है, इसी को पानी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका रहीमन, पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसमें आपको जो है पानी के 3 अर्थ मिलेंगे, यानी कि जल और मान, प्रतिष्ठा। ठीक है, ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, यानी कि मोती। ठीक है, मोती के लिए पानी, चमक, और जो है जल, चूने के लिए जल, और जो है मनुष्य के लिए कहाँ यहाँ पर प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की बात किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका पानी का मतलब चमक भी होता है। ठीक है, पानी का मतलब जल भी होगा और पानी का मतलब प्रतिष्ठा भी होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। बलि का अनेकार्थी नहीं है,
तो बलि का अनेकार्थी नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मंडल। यानी कि बलि का मतलब बलिदान भी होगा, बलि का मतलब कर भी होगा, बलि का मतलब उपहार भी होगा, और मंडल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि शब्द का अर्थ कानून है, दूसरा अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कानून ही पहला उत्तर दिया है आपका जो है बुक में और सभी जगह। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि विधि का मतलब क्या होता है? कानून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिकर का अनेकार्थी नहीं है, तो परिकर का अनेकार्थी नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर कमरबंद होगा, परिकर मतलब समूह होगा, परिवार होगा, यहाँ पर छत्री नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यानी कि परिकर का मतलब परिवार भी, समूह भी, कमरबंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पयोधर, पय मतलब होता है पानी और धर मतलब धारण करने वाला। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अनेकार्थी है क्या? स्तन। ठीक है, स्तन आपका ये जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्तन से जो है क्या आपका निकलता है? आप जानते हैं कि माँ बच्चे को क्या पिलाती है? दूध। तो उसी प्रकार से जो है पयोधर को स्तन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो फल का मतलब परिणाम भी होगा, ठीक है, और क्या होगा? लाभ भी होगा, और क्या होगा? फल का मतलब आप मेवा भी होता है जानते हैं, अर्क नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो यहाँ पर जो है अंबर, अंबर के अनेकार्थी, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, आकाश भी होगा, मेघ मतलब बादल भी होता है, यानी कि ये सभी होते हैं। ठीक है, तो अंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्विज का अनेकार्थी, तो द्विज का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक दांत। तो द्विज का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? दांत। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर द्विज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? द्विज, ऑप्शन बी आपका। यानी कि द्विज का मतलब क्या होता है? चंद्रमा भी और ब्राह्मण भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर 28 नंबर में भी हमने देखा कि द्विज का मतलब दांत भी होता है। ठीक है, तो द्विज का आप याद कर लीजिए, चंद्रमा, ब्राह्मण और दांत सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्प, मेघ, हरिण। ठीक है, हरिण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो 30 नंबर का सही हो जाएगा सारंग, सारंग के। ठीक है, सर्प, मेघ है, ठीक है, यहाँ पर हिरण हो जाएगा, ये हरिण लिख उठा है, हिरण। ठीक है, तो ऑप्शन आई ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सारंग का मतलब सर्प भी, मेघ भी और हिरण भी होता है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अवगुंठन का अर्थ है, तो अवगुंठन का क्या अर्थ है? आपका पहला ऑप्शन सही जाएगा घूंघट, यानी कि अवगुंठन का अर्थ क्या हो जाएगा? घूंघट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य ये सभी जो है आपके गो के अनेकार्थी हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था गो के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसड़ा का अर्थ क्या है? एसड़ा, तो आपका 33 नंबर का सही रहेगा अभिलाषा। ठीक है, अभिलाषा यानी कि जो इच्छाएं मन में हो उसको एषणा भी कहेंगे, अभिलाषा भी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो प्रतिष्ठा, जल, चमक अभी मैंने बताया कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो मोती के लिए क्या? चमक, और चूने के लिए जल, और जो है मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान। ठीक है, तो किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पानी के। किसके? पानी के। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैवज्ञ का अर्थ है, दैवज्ञ का अर्थ क्या है? तो 35 नंबर का हो जाएगा ज्योतिषी। ज्योतिषी किसका? दैवज्ञ का अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, यूपीएसडीआई एग्जाम में आया हुआ है। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। तो विधि का मतलब ब्रह्मा भी होता है, यानी कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा को, भगवान ब्रह्मा को बताया गया कि कानून वही बनाते हैं, नियम कानून। ठीक है, सृष्टि को चलाने के लिए। तो जो है ब्रह्मा किसको कहेंगे? विधि को। विधि यानी कि ब्रह्मा को कहेंगे। विधि मतलब कानून भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 36 नंबर का जो है पद्धति, पद्धति, विधि मतलब पद्धति भी होता है, तो अवधि नहीं होता है। तो विधि मतलब अवधि नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विधि के इन, इसको हमने देख लिया, यहाँ पर अवधि हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? तो द्विज का मतलब अभी हमने ऊपर चर्चा किया था, काफी महत्वपूर्ण शब्द है। द्विज का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है पक्षी भी होता है।
ठीक है, दांत भी होता है और विदेह नहीं होता है, विदेह, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? आपका उत्तर सही हो जाएगा पीयूष। पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे हाथी को, ठीक है। हाथी को नाग भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? अर्क, ठीक है, अर्क का अनेकार्थी नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ज्वाला का अनेकार्थी नहीं। अर्क मतलब सूर्य भी होता है, आँख का पेड़ भी होता है, प्रकाश किरण भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका होगा ज्वाला नहीं होता है, ठीक है। अगला है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, ठीक है, और चिट्ठी भी होता है और पुष्प भी होता है। पत्र का मतलब कागज नहीं होता है, ठीक है। तो कागज जो है आपका नहीं होता है पत्र का अनेकार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज शब्द, अब्ज, ये साथियों काफी देखिए आप बार आ रहा है क्वेश्चन में, काफी बार पूछा गया है। तो 42 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि मेघ है। यानी कि अब्ज का मतलब शंख भी होगा, चंद्रमा भी होगा, कपूर भी होगा, बल्कि मेघ नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो हमने ऊपर चर्चा किया था, फल मतलब परिणाम भी होता है, फल मतलब क्या होता है आपका प्रभाव भी होता है और रस युक्त भी होता है। तो फल का मतलब हल्का नहीं होता है, ठीक है। तो यही पूछा गया है, तो बी ऑप्शन आपका हो गया। 44 नंबर में है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पतवार भी है, पतवार, ठीक है, पतवार। तो ध्यान से देखिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देखकर जाइएगा पूरा वीडियो साथियों। तो 44 नंबर का उत्तर होगा कर्ण, ठीक है। कर्ण का मतलब क्या है? पतवार। कर्ण ने किसका? दुर्योधन का जो है मित्रता निभाई थी, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसको पतवार भी कहते हैं, यानी कि नैया पार लगाने वाला, यानी कि पार कराने वाला। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ण, ठीक है। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है, तो जीवन का अर्थ जिंदगी है, दूसरा क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पानी। मतलब पानी के बिना जीवन नहीं है, जल ही जीवन है क्यों कहा गया है ना। तो यहाँ पर जो है जिंदगी, जीवन का दूसरा नाम क्या है? पानी है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आपका 46 का उत्तर हो जाएगा घनिष्ठ नहीं है। बाकी घन का अर्थ बादल भी होता है, घना भी होता है, हथौड़ा भी होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी शब्द है? तो अंबर का मतलब क्या क्या होता है आपका जो है? ये गगन होता है, ठीक है, गगन, ठीक है, आकाश, ठीक है, ये सभी होते हैं। तो गगन आपका यहाँ पर दिया है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पर जो है रस का मतलब रूप भी होता है, स्वाद भी होता है, पानी भी होता है, पारा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये 48 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द टॉपिक से। तो इसका जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया है, नीचे उत्तर भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, इसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।